मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगिनर के फर्स्ट लेक्चर पे, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए। यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले पाइथन नहीं की है, जिनको प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल हो सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको 30 लेक्चर्स मिलेंगे यहाँ पर, और हर लेक्चर 15 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। देखिए, कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मैंने जिस तरह आपको बताया, बड़ा सा सिंपल सा कोर्स ऑब्जेक्टिव है। और वो कोर्स ऑब्जेक्टिव ये है कि वो स्टूडेंट जो पाइथन नहीं जानते, जिन्होंने इससे पहले प्रोग्रामिंग नहीं की है, उनको मैं आसान तरीके से पाइथन सिखा दूं, इस काबिल बना दूं कि वो पाइथन खुद ही से करना शुरू कर दें, प्रोग्राम करना शुरू कर दें, मिनी प्रोजेक्ट हैंडल करना शुरू कर दें, और किसी हद तक एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए जितनी पाइथन की जरूरत है वो भी कंप्लीट कर लें। तो देखें, हमारे पास हम जब भी कोई काम करने जा रहे हो तो हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि व्हाई वी लर्न दिस स्किल। पाइथन लर्न करने जा रहे हैं तो पाइथन हम क्यों लर्न करने जा रहे हैं? देखें, इसका भी बड़ा आसान सा एक जवाब है। इस वक्त पाइथन से मैं और आप बच नहीं सकते। अगर मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, कैम्ब्रिज सिस्टम में हूँ, कोई भी सिस्टम पे हम हो, और जो जो सिस्टम में अभी नहीं है वहां पर भी 1 से 2 साल के अंदर ये पाइथन इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। यानी इससे बच के निकलना तो मुमकिन नहीं है अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और आप अगर प्रोफेशनल कोई जॉब कर रहे हैं, आप आईटी में जॉब कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन पाइथन से होगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्किल है, ऐसा स्किल है जो ग्लोबली जिसकी डिमांड है। और इसको भी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे अपने फर्स्ट लेक्चर में ही, कि मैं ये जो बातें बता रहा हूँ आपको कि आप अपनी ड्रीम जॉब, ड्रीम कैरियर पाइथन से गेट कर सकते हैं। कैसे, अभी हम आगे चलते हैं तो इस पर हम बात करेंगे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, देखें, एक तो रीजन ये है पाइथन के बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाने का कि नंबर ऑफ लाइब्रेरीज वर्ल्ड वाइड किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है जितनी के इस वक्त पाइथन में। तो अगर मैं ये कहता हूं कि दुनिया की सबसे ज्यादा पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज हैं, तो चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं हम। जनरेटिव एआई, हम चलें चैट चैट जीपीटी से पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पाइथन लाइब्रेरी। अब देखते हैं कि अभी 2025 में टोटल कितनी लाइब्रेरीज हमें चैट जीपीटी बता रहा है। तो देखें, यहां पर मेरे सामने जो नंबर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 4,50,000। तो इस वक्त हमारे पास मोर देन 4 लाख लाइब्रेरीज मौजूद हैं, और किसी एक प्रोग्रामिंग में अभी आगे चलकर हम, और वो एडवांस के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक एक लाइब्रेरी की क्या वर्थ है, और एक एक लाइब्रेरी से हम किस तरह से प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं। चलें अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास, हमने देखा कि लार्जेस्ट नंबर होने की वजह से भी ये बहुत पॉपुलर हो रही है। अच्छा, अगर इतना सब कुछ है तो हम ये भी देखेंगे कि क्या इस वक्त दुनिया की जो टॉप 500 यानी फॉर्चून 500 कंपनीज हैं वो यूज कर रही हैं। देखिए, अगर वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो स्किल इंपॉर्टेंट है और आपको हासिल करना चाहिए। तो इस वक्त मैंने आप लोगों के सामने एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर रखा है कि इस वक्त दुनिया की जो जायंट कंपनीज, जिनमें गूगल भी आप देख सकते हैं, मेटा यानी फेसबुक, इसी तरह से आप नीचे देखें तो नेटफ्लिक्स है, ड्रॉप बॉक्स है, नासा, कोरा, ये सब वो कंपनीज हैं जो पाइथन को पार्शली और कंप्लीटली यूज कर रही हैं। तो ये कंपनीज, अगर मैं इनकी, चलें हम वर्थ पे जाते हैं इन कंपनीज की, और मैं इन कंपनीज की वर्थ, अच्छा क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को इस कंपनीज की वर्थ? तो देखें, अगर मैं मिसाल के तौर पर, हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग में कोरा नेट, अगर मैं कोरा की नेट वर्थ देखता हूं तो ये मुझे अभी कितनी मिल रही है। आप देखें तो यहां पर $2 बिलियन, यानी अगर ये यूएस $2 बिलियन की कंपनी है, नेटवर्थ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पैसे, ही मैंने छोटा सा एक सॉफ्टवेयर आपके सामने रखा है। और अगर दूसरे, आप ये खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने लिखना है जाकर जनरेटिव एआई, आप चाहें तो जेमिनाई यूज कर लें, चैट जीपीटी यूज कर लें, वहां जाकर आप लिखें नेटवर्थ स्पॉटिफाई, ठीक है? तो आपको अंदाजा होगा कि, और अच्छा, अगर उसको आप अपनी लोकल करेंसी में, लेट सपोज मैं पाकिस्तान से लेक्चर दे रहा हूं, तो आप अगर इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, आप किसी भी जगह पर मौजूद हैं, आप अपनी करेंसी, मैं पीकेआर में डाल के चेक करता हूं, तो आपको हैरान हो जाएंगे आपके कई हजार अरब जो है वो इनकी वर्थ होती है इन कंपनीज की। तो मैं अपनी ट्रेनिंग में एक बात बता रहा था, मैं यहां पर भी छोटी सी बात इंट्रोड्यूस कर दूं, कि अगर एक इंसान 40 ईयर जॉब करता है और पहले ही महीने वो 1 लाख रुपए सेव करता है, तो 40 साल जॉब करने के बाद हर महीने आपने 1 लाख रुपए सेव किए हैं,
तो आपके पास 40 साल के बाद 4 करोड़ 80 लाख, यानी राउंड फिगर कर लूं तो 4.5 करोड़ रुपए आपके पास मिलेंगे। और अगर आपने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दिया तो आप उसकी वर्थ देख रहे हैं, यानी कोरा अगर 2 बिलियन US डॉलर है तो ये पाकिस्तान में आज तकरीबन कोई 550 अरब आप कैलकुलेट करके देखें तो ये इसकी वर्थ बन रही है। आप लोग सीखें, स्किल सीखें, पाइथन सीखें और आ जाएं आप लोग भी इसी डोमेन की तरफ। आपने देख लिया, आप जिंदगी भर अगर जॉब में 1-1 लाख रुपए भी सेव कर रहे हैं तो भी आपके पास एट द एंड ऑफ द डे 4.5 करोड़ से ज्यादा की सेविंग नहीं है। और उस वक्त आपको 4.5 करोड़ में क्या मिलेगा ये भी आप सोच लीजिएगा। देखिए, वर्ल्ड की बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप सीखने जा रहे हैं। पहला लेक्चर है हमारा बिगनर का, तो मैं चाहूंगा कि आपको ये पूरी इन्वायरमेंट पहले समझा दूं। डायरेक्ट कोडिंग पे नहीं आएंगे हम, कोडिंग पे हम अपने थर्ड लेक्चर पे आएंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पूरी इन्वायरमेंट सिखाऊंगा। तो देखें यहाँ पर बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चले मैं इसको कैसे चेक कर रहा हूँ। एक हमारे पास एक साइट है, वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं टायोब, TIOB, टायोब.com। आप जरा टायोब.com, अब ये टायोब.com क्या है? टायोब.com वो इन्वायरमेंट है जहां पर दुनिया की बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये रेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर क्या इंडेक्स बन रहा है इनका। टायोब इंडेक्स पे हम चले जाते हैं। अब ये 2025 में हमने टायोब इंडेक्स देखा, टॉप नंबर 1 पर इस वक्त पाइथन है और इसमें रेटिंग जो है इसकी 23.28% रेटिंग है। आप देख सकते हैं जो कि दूर दूर तक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके करीब भी नहीं है। तो नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कई सालों से नंबर 1 है। अब मैंने पाइथन पे क्लिक कर दिया और मैं ये देखना चाह रहा हूं कि पाइथन को मैं मजीद एक्सप्लोर अगर करना चाह रहा हूं तो मैं कैसे इसको एक्सप्लोर कर सकता हूं। तो अब देखिए ये हमारे पास टायोब इंडेक्स ओपन हो गया है। ठीक है, अब ये टायोब इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में पाइथन की कोई खास डिमांड नहीं है। इवन ये कि अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो 2018 तक इसकी कोई खास डिमांड नहीं थी। लेकिन 2018 के बाद जब नंबर ऑफ लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा आ चुकी थी, सिक्योरिटी पैचेस डाल चुके थे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली राइज किया है इसने इसका ग्राफ और ये अभी तक राइज हो रहा है। तो आपने देखा टायोब इंडेक्स बता रहा है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वक्त दुनिया की टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वाई पाइथन इज बेस्ट फॉर बिगनर्स। बिगनर्स पाइथन को क्यों पढ़ेंगे? देखें, पाइथन इस वक्त इतनी आसान लैंग्वेज है कि बिगनर जिस तरह शुरू में GW बेसिक वगैरह करते थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती थी, पाइथन उससे ज्यादा आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप पाइथन के सेंटेक्स की बात करेंगे तो ये बिल्कुल इंग्लिश के सेंटेंस की तरह है। यानी अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग आपकी समझ में आ रही है, तो आप पाइथन को भी समझ सकते हैं। तो आप देखें इसके कोड बड़े आसान है। मिसाल के तौर पर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसमें कहीं पर भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स टर्म यूज नहीं हो रही है, आसान ये एक इसका सिंटैक्स है जो कि प्रिंट करवा देगा स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड। तो आपने अंदाजा हो रहा है आपको कि प्रिंट का भी वर्ड आपको पता है कि प्रिंट का क्या मतलब हो सकता है। तो बस इसी तरह से पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके कोड आपको बहुत फंडामेंटल, बेसिक और बिगनर फ्रेंडली मिलेंगे। देखिए, पहला लेक्चर है, मैं चाहूंगा कि आपको स्लाइटली सा हिस्ट्री भी पता चल जाए ताकि आप जो चीज सीख रहे हैं उसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। तो क्रिएटर ऑफ पाइथन या फादर ऑफ पाइथन जो है वो हमारे पास गिडो वैन रोसैम है। इन्होंने 1989 में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट नीदरलैंड में इसको क्रिएट किया था। लेकिन इसका जो पब्लिक में ये इंट्रोड्यूस हुआ वो 1991 में, फरवरी 1991 में पब्लिक में आया। इसका ये मतलब नहीं कि इसका फर्स्ट वर्जन आ गया था। उसका जो फर्स्ट वर्जन था, देखें अभी मैं आपको जल्दी जल्दी समझा दूं, पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स आए थे और ये वर्जन 1994 से स्टार्ट हुए थे, 2000 में वर्जन 2 हुआ, फिर 2008 में वर्जन 3 हो गया था। देखिए ये मैंने आप लोगों के सामने एक थोड़ा सा रख दिया है कि पाइथन के जो वर्जन रिलीज हुए, पहला वर्जन 1994, 2000, 2008 में थर्ड वर्जन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद आप देखें सारे वर्जन जो है वो 3.11, 3.12, 3.13, 3.1 पहले, फिर 3.23, फिर 3.11, यानी इसका मतलब ये हुआ 3.1 से लेकर और 3.13.1 पर अभी हम मौजूद हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वर्जन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये वर्जन 1 से आप 2 पे चले गए, 2 से आप 3 पे आ गए, 3 से 4 पे क्यों नहीं आए? ये क्वेश्चन बिल्कुल रेज हो सकता है। जितने भी क्वेश्चन रेज होंगे मैं कोशिश करूंगा अपने लेक्चर में उसको आंसर कर दूं। तो इसमें एक छोटी सी चीज छुपी हुई है, वो ये थी कि वर्जन 1 और वर्जन 2 में काफी बड़ा डिफरेंस है, इनके कोड में डिफरेंस है। इसमें वर्जन 2 और 3 में अगर हम बात करते हैं तो भी हमारे पास बहुत डिफरेंस है। वर्जन 3 में बहुत सारे इवन ये कि कोड भी चेंज कर दिए गए थे
बहुत सारी टर्म यूज चेंज कर दी गई थी, सिक्योरिटी पैचेस बहुत ज़्यादा डाल दिए गए थे। लेकिन वर्जन 3 में कोई ऐसा फ्रेमवर्क चेंज नहीं हुआ है जो कि हम जिसकी वजह से वर्जन 4 पे आए। तो माइनर सी चेंजिंग होती रहती है, मे बी कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप लेक्चर के बाद देखेंगे तो एक वर्जन चेंज हो जाएगा। वर्जन महीने 2 महीने में भी अभी चेंज हो रहा है, लेकिन वो माइनर सा चेंज है, वो बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं है। हमारे पास पाइथन 3 अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पाइथन 3 और 3.1 3.1 ये तमाम के तमाम एक ही तरह की पाइथन है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अब ये देखिए, मैं आप लोगों को आज इसकी एक ऑफिशियल साइट है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल आप अंडरस्टैंड कर लें कि पाइथन इटसेल्फ इसका जो ऑफिशियल साइट है वो क्या बता रही है। देखिए, पाइथन के साथ बड़ी अच्छी चीज ये है कि पाइथन की ऑफिशियल साइट है जो वन स्टॉप हब कहलाता है। इसका मतलब ये आपको तमाम चीजें, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे कोई प्रॉब्लम, कोई रिलीज है, कोई डाउनलोड करना है आपको, आपने वहीं से जाके डाउनलोड करना है। तो चलें मैं आपको एक्सप्लोर कराऊं कि हमारे पास पाइथन का जो ऑफिशियल साइट है वो है, इसको नोट कर लीजिए, python.org। जब मैं python.org पे गया तो मेरे पास पूरी एक एनवायरनमेंट खुल गई। अब ये पाइथन की पूरी यूनिवर्स है, आपको जो कुछ भी पाइथन में चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखें, अगर मैं आपको इस टाइप की बात करूं तो यहाँ इवेंट्स हैं, पाइथन के जो जो इवेंट हो रहे हैं। इवन ये कि आप भी अगर मेंबर हैं तो यहाँ पर अपना इवेंट कोई सबमिट करा सकते हैं। यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड जो भी न्यूज़ हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। इनकी ये सक्सेस स्टोरीज है, इसको आप चाहें तो उससे एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि बिजनेस में कहाँ कहाँ अभी बड़ी इंप्लीमेंटेशन हुई है, एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट साइंस। आप इसको पढ़ें, पता चलेगा कि पाइथन की किस तरह से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, क्या इनकी सक्सेस स्टोरीज है, वो सारी की सारी कम्युनिटी यहाँ पर है। पाइथन के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन बिगनर जब इस डॉक्यूमेंट्स में गए हैं तो उनको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगते हैं। तो आप पहले लेक्चर ले लें, उसके बाद चाहें तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड्स हैं, जितनी भी तरह की डाउनलोड्स हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी अबाउट सेक्शन में। अब देखें, डाउनलोड में आपके पास में यहाँ एक चीज़ है, लाइसेंस। अक्सर ये कहा जाता है कि चूंकि फ्री है तो इसका कोई लाइसेंस नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप देखें, देखिए पूरा आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमने काम की बातें यहाँ से सीखनी है। तो काम की बात यह है कि देखें, यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने पास। Python software and documentation are licensed under the Python Software Foundation license, यानी इसको हम कहते हैं PSFL, यानी Python Software Foundation License। तो ये अंडर PSFL डिस्ट्रीब्यूट होता है पाइथन। तो यहाँ पर आपने देखा कि पाइथन किस लाइसेंस के अंडर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये एक पाइथन की यहाँ डाउनलोड पे जाके हमने देखा। और बाकी यहाँ पर आप देखें तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और जो बड़ा आपको फ़ायदा पहुँचाएगी वो है जॉब्स। इस वक्त यहाँ पर हमारे पास 11 जॉब्स मौजूद हैं पाइथन जॉब बोर्ड में। और आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो जॉब बोर्ड स्पॉन्सर हैं उनमें आप देखें कौन कौन सी कंपनीज हैं। गूगल इटसेल्फ यहाँ पर अपनी जॉब पेस्ट कर रहा है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप यहाँ पर आपको पाइथन आती है तो आप देखें आपको दो तरह की जॉब्स यहाँ मिलेंगी। और एक तो रिमोट जॉब होती है। अब ये रिमोट जॉब से क्या मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ आ जाऊँ तो हमारे पास ये आप देखें रिमोट जर्मनी की जॉब है, सर पाइथन डेवलपर। इसका मतलब ये है कि आप अपने नेटिव कंट्री से बैठकर वहाँ के प्रोजेक्ट ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे पैसे यहाँ से मिल सकते हैं। यानी अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात करूं तो इस वक्त एवरेज 4 लाख सैलरी चल रही है जो यहाँ से रिमोट बैठकर उनको सर्विस दे रहे हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल बिगनर लेवल की। तो एडवांस लेवल पर तो आप समझ सकते हैं ये 8 10 12 लाख तक पहुँचती है। एक तो रिमोट है, और बाकी आप देखें तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पाइथन डेवलपर यूएस के लिए भी मौजूद है। ये मेरे साथ आप देख रहे हैं, पोस्ट कब की है इन्होंने, नवंबर 25 2024 को ये पोस्ट की है। तो इस तरह की अगर आप देखें पोस्ट तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास मैंने एक इन्वायरमेंट बताई। अच्छा, इस इन्वायरमेंट में एक चीज़ होती है पाईपी, ये आपको नज़र आ रहा है, पाइथन पैकेज इंडेक्स। ये पाइथन पैकेज इंडेक्स मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो प्रोजेक्ट मैंने जो उनकी गाइडलाइन ली है, हेल्प ली है, वो यहीं से ली है। तो अभी चूंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है फर्स्ट लेक्चर में, मैं ये चाहूँगा कि इसको हम लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लोर करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में आप देखेंगे कि हम यहीं से पाइथन पैकेज इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे कुछ इसके फीचर्स वगैरह को देखेंगे। तो ये था मेरा पहला लेक्चर। और आपको करना यह है कि आपके पास रजिस्टर और एक पेन ज़रूर रखिए आप,
जो बातें मैं बता रहा हूँ और जो बातें मैं आगे बताऊंगा आपको लेक्चर में, आपके पास इंपॉर्टेंट हो तो आप उसको नोट कर सकते हैं। अब आपने दो काम करना है। एक काम तो ये है कि आपने अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में जाके लिख दें। मैं या मेरी टीम का कोई भी मेंबर आपको फौरन तो नहीं, जब भी हमारे पास अवेलेबल टाइम होता है तो हम आपको आंसर कर देंगे, आंसर जरूर करेंगे। दूसरा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिएगा, मैंने इस लेक्चर के नीचे अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर कर दिया है। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएं, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर मैं जितने भी रिसोर्सेज हैं, कहीं कोई जॉब होती है, कहीं कोई इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी है अपने स्टूडेंट से, तो मैं वहां आप लोगों से कर सकता हूं। मुझे दीजिए इजाजत, लेक्चर नंबर 2 में मुलाकात करते हैं।